क्या आप लोगों को पता है एक बेवकूफ ट्रेडर और एक स्मार्ट ट्रेडर में अंतर क्या है? चलिए बताता हूँ। देखो, बेवकूफ ट्रेडर के पास फंड $500 है एंड सेम $500 एक स्मार्ट ट्रेडर को दिया जाता है। बेवकूफ ट्रेडर क्या करता है, वो अपना $500 को रियल फंड की तरह यूज करना स्टार्ट करता है एंड उस पे वो सिर्फ 10% भी गेन करता है मंथ में, जो कि बहुत अच्छा गेन है। तो उसको सिर्फ $50 मिलता है एंड वो उससे बहुत ही अनसेटिस्फाइड होता है। रीजन, उसके बाद वो ओवर ट्रेडिंग करना लगता है ताकि उसको लगे कि और ज्यादा कैपिटल फंड से हम रिटर्न ले पाए। एंड ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में वो क्या करता है, सारा लॉस करके बैठ जाता ही है अपना $500। समझ रहे हो? वहीं पे स्मार्ट ट्रेडर को जब $500 दिया जाता है तो वो एक फंडिंग अकाउंट्स खरीदता है सबसे पहले 10K डॉलर्स का, जो कि कॉस्टिंग पड़ता है उसे $100 के आसपास, जिसमें वो अपने ट्रेडिंग स्किल को शोकेस करता है एंड अपने काबिलियत को दिखाता है एक एग्जाम देके। अगर वो फेल भी करता है तो अभी भी उसके पास $400 बचेंगे। उनका जो एंट्रेंस एग्जाम का जो $100 था वो लॉस होगा सिर्फ। वहीं पे अगर वो एग्जाम को पास कर देते हैं एंड उन्हें रियल फंड्स मिल जाता है तो वो अगर 10% अगर गेन करते हैं तो मंथ का $1000 बनता है। तो आप लोग खुद बताना कि दोनों में से कौन स्मार्ट ट्रेडर है। चलो, अगर वो दूसरा अकाउंट भी फेल कर जाता है फिर भी इसके पास और 3 अकाउंट खरीदने के मौके हैं। अगर ये वो अच्छा ट्रेडर है तो उसको तो मजा आ जाएगा फंडिंग अकाउंट्स ट्रेड करके। जैसे कि मैंने भी बहुत सारे फंडेड अकाउंट्स ट्रेड करता हूँ, मैंने कभी रियल फंड्स नहीं डाला है फॉरेक्स में। सो हे गाइस, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में, जिसमें मैं कवर अप करने वाला हूँ फंडिंग अकाउंट्स होते क्या हैं। तो बहुत अच्छे से देखना, केयरफुली सुनना सब कुछ एंड समझ जाओ। इसके बाद कोई भी वीडियोस नहीं देखना है फंडिंग अकाउंट्स के बारे में, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना, क्योंकि आपके एक छोटे से एफर्ट से हमारा भी टाइम एंड वैल्यू को एक सपोर्ट मिल जाता है। देखो यार, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो मेरे पास उतना 10-20 लाख का फंड नहीं था कि मैं ट्रेड करके खुद से मतलब उतना कैपिटल इन डिप्लॉय करूं मार्केट में एंड उस पर ट्रेड करूं। तो मैंने अप्रोच किया, मेरे पास 1-1.5 लाख रुपया था, तो मैंने अप्रोच किया कि चलो मैं फंडेड अकाउंट्स की तरफ ही शिफ्ट होता। फंडेड अकाउंट्स होता क्या है? देखो, बहुत सारी कंपनीज होते हैं जिसको प्रॉफर्म्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रॉफर्म्स। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी कंपनीज है, ये सारे, ये पूरा। तो वो क्या करते हैं, ये फंड प्रोवाइड करते हैं किसको? जो एक स्किल ट्रेडर होता है, जिसके पास ट्रेडिंग स्किल होता है, वो एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जिसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। एंड एग्जाम पास करने के बाद वो एक्चुअल में फंड प्रोवाइड करते हैं उस ट्रेडर को कि वो रियल ट्रेड करके उस पर इनकम जनरेट करे। तो उसमें से 80% जो होता है वो ट्रेडर को दिया जाता है एंड 20% जो होता है वो खुद रखते हैं। ये जनरली एक एवरेज बता रहा हूँ। जनरली कुछ कुछ प्रोफर्म्स होते हैं वो 95% भी देते हैं, उनका बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फंडेड अकाउंट्स का यही मतलब हुआ कि आप एक एग्जाम कंडक्ट करेगा, तो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए आपको एक एंट्रेंस फीस देना पड़ेगा। जैसे आप आईआईटी, नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो वहां पे फीस देना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आपको फीस देना पड़ेगा। जैसे $150 से लेके स्टार्ट होता है एंड ऑलमोस्ट जितना बड़ा फंड लोगे, जैसे कि आप 2 करोड़ तक का फंड का एग्जाम देना चाहते हो, तो आपको वहां पे लग सकता है ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास पड़ेगा ये रजिस्ट्रेशन फीस में। एंड $50 का लेते हो तो आपको $5K का यहाँ पे अकाउंट मिलेगा। तो ये जनरली बहुत सारे अलग अलग फर्म्स का अलग अलग कॉस्टिंग है। तो समझ रहे फंडेड अकाउंट्स कितना बेहतरीन हो सकता है। जो मैंने अभी स्टार्टिंग वीडियो में बताया कि वो बेवकूफ ट्रेडर में और रियल ट्रेडर्स में आपको क्या अंतर होता है। तो फंडेड अकाउंट्स के बारे में क्लियर हो गया कि एक कंपनी होती है जो हमें फंड प्रोवाइड करती है, उनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उस पे फीस देना पड़ता है। अगर आप लॉस भी कर जाते हैं वो फंड अकाउंट्स, तो आपको उसमें कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। जितना आपने एंट्रेंस दिया का एग्जाम दिया था बस उतना ही देना पड़ता है। ठीक है? इस दिमाग से हटा लेना कि अगर आप लॉस कर जाते हो, जैसे कि 10 लाख का अगर फंड लेते हो एंड 10 लाख में से 1 लाख रुपया आप उड़ा देते हो, तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? उतना टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स चलते हैं एंड मैंने एक प्लेटफॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो जाके आप वहां से बाय भी कर सकते हो। आपको 5% डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड यूज करते हो, ट्रेडिंग ब्रोस। तो अब मैं आपको पूरे अच्छे से समझाता हूँ कि एग्जाम में होता क्या है। देखो, सबसे पहले रूल्स क्या होते हैं। देखो, एक 1 स्टेप अकाउंट होता है जिसमें सिर्फ एक फेज ही पास करना होता है। मतलब कि हम लोग का नीट एग्जाम देते तो 1 स्टेप, मतलब एक एग्जाम देना होता है तो मेडिकल में एंट्रेंस हो गया, खत्म। वहीं पे 2 स्टेप होता है, जैसे कि यूपीएससी एग्जाम में एक मेंस होता है, एक प्रीलिम्स होता है, 2 एग्जाम्स होते हैं। तो सेम इसमें 2 फेजेस होते हैं, फेज 1 2 स्टेप एंड फेज 2। फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में आपको जो टारगेट होता है, ये ओवरऑल बता रहा हूँ, हर कंपनी का अलग अलग होता है। समझे? दिमाग मत लगाना, अभी बस एवरेज समझा रहा हूँ कि कैसे आपको रीड करना। बाकी आप समझदार हो, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। फेज 1 में 8% गेन करना होता है। ठीक है? 5% उसमें से आपको लॉस क्राइटेरिया दिया जाएगा एंड ओवरऑल लॉस क्राइटेरिया 8% होता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म का बार बार बोलो अलग अलग होता है।
उसमें आजकल टाइम लिमिट्स एकदम नहीं होते भाई, आप आराम से ट्रेड करो, पर मंथ में 1-2 ट्रेड आपको ओपन करना ही हो। भले लॉस हो या प्रॉफिट उससे मतलब नहीं हो। कुछ-कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे कि जिसका मैंने ये रूल्स रेगुलेशन उठाया, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है 3 दिन तक, ठीक है? इसका बात छोड़ो, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स अभी दिखाऊँगा कि अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स का क्या-क्या रूल्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है फेज़ 2। फेज़ 2 में आपको सिर्फ 5% गेन करके दिखाना होता है। वहाँ पे भी आपका जो लॉस कर सकते हो वो 5% है। अगर आप लॉस कर जाते हो तो आपको वापस से रजिस्ट्रेशन फीस पूरा कट जाएगा और एक्स्ट्रा चार्जेस आपको कुछ भी नहीं लगेंगे। यहाँ पे फिर से ओवरऑल लॉस जो होता है 8% होता है। उसके बाद अगर आप फेज़ 2 भी पास कर जाते हो तो आपको मिल जाता है लाइव अकाउंट, एंड लाइव अकाउंट मिलने के बाद आप उस पे ट्रेड करो। उस पे जितना बनाओगे उसका 80% वो आपको दिया जाएगा एंड 20% वो कंपनी रखेगी। कंपनी बहुत सिंपल है, समझ रहे हो? बहुत सिंपल है। तो अब जाके मैं बोलूँगा, अगर आप रियल ट्रेडर, आपके पास बहुत कम फंड है, तो एक फंडेड अकाउंट्स के पीछे भागो भाई। फंडेड अकाउंट्स, आपके अंदर स्किल है, काबिलियत है, औकात है, तो जाके फंडेड अकाउंट ट्रेड करो। अपना फंड को वेस्ट मत करो भाई। आप मैं सोचता हूँ कि सबके पास जितने, मतलब मुझे लगता है 85% इंडिया में जो ट्रेडर्स हैं, उनके पास 10 लाख का भी फंड नहीं होगा, लिटरली। तो मैं फंडिंग अकाउंट्स ट्रेड कर करके आज मैंने 30-40 लाख का मेरे पास खुद का फंडेड है, मतलब कंपनी प्रोवाइड करती है भाई। सोचो, मुझे अपना पैसा डिप्लॉय करने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्म्स हैं, कंपनीज हैं जो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग कंपनीज का अलग अलग प्रॉफिट स्प्लिट है। जहाँ पे देख सकते हो 80% प्लस 15% फ्रॉम चैलेंज फेजेस। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉफिट टारगेट्स है, किसी में 8% है, किसी में 9% है, किसी में 6% है, किसी में मैक्सिमम लॉस 4% दे रहा है, किसी में 3% दे रहा है, किसी में 5% दे रहा है। तो अलग-अलग फर्म्स अलग-अलग चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं। किसी-किसी में बैलेंस बेस्ड होता है, सब कुछ बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर स्प्रेड लॉट साइज़ेस, ये सारी चीज़ें आपको ये वाले वेबसाइट पे मिल जाएगा। परफॉर्म मैच है इस वेबसाइट का नाम। इसमें जाके आप देख सकते हैं कि कौन-सा कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडेड अकाउंट्स के बारे में यही होता है, एंड आप जाके उस पे ट्रेड करके उनसे पे आउट लो एंड अपना लाइफ को चिल मारो गाइस। सो गाइस, आई होप कि सबको समझ आ गया है कि फंडेड अकाउंट्स में क्या अंतर है, क्या होता है, एंड इसी तरह के वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं कवर करूंगा कि कैसे फेज 1 और फेज 2 को डील किया जाता है एज अ फंडेड अकाउंट्स, एंड मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सा प्लेटफॉर्म अभी के लिए सबसे बेस्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टे ट्यून्ड।